3-4 हजार में लोग पढ़ाते हैं। लोग 1.5 लाख फीस लेना है IIT का। सिविल की शुरुआत यहाँ की गई। AN झा सब IAS की फैक्ट्री बना, पूरा ट्रांसपोर्ट कहा जाता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये सब AN झा सब IAS की फैक्ट्री कहे जाते थे। और आज हम दृष्टि और दिल्ली के ब्रांड का हम गुणगान करते चल रहे हैं। शर्म नहीं आती कि हमारी जगह से कोचिंगों की शुरुआत हुई। हमने लोगों को कोचिंग पढ़ाना सिखाया, तो है आज दूसरों का गुणगान कर रहे हैं। सुनिए, जब अपने घर के लोग अच्छे न लगे, पड़ोसी अच्छा लगने लगे, तो समझ लो घर टूट चुका है। ठीक है, तो यहाँ के बच्चों ने ही उनका मन बढ़ा दिया। तुम्हें चाहे किया जाता, मैं ले जाता हूँ। मैंने सुना है वहाँ के यहाँ के जो जिनको तुम मोबाइल पे लेके बैठे हो ना, वो तुमको गंवार कहते हैं। समझ में आया? तो अपने टीचर पे भरोसा करो, अपने किसी पर भरोसा मत करो, अपने स्टडी मटेरियल पे भरोसा करो, अपनी मेहनत पे भरोसा करो। और एक शिक्षक जिससे तुम पढ़ रहे हो, चाहे जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे जिससे पढ़ रहे हो, हर शिक्षक अच्छा है। उस शिक्षक को पकड़ लो और बेहतरीन तरीके से अपना परफॉर्मेंस 100% दो। समय नहीं है, हमें कोचिंग से मतलब नहीं, हम किसी कोचिंग की बुराई नहीं कर रहे हैं। हमें तो बस ये चाहिए कि जो पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद था और SSC में नंबर 1 इलाहाबाद था, नंबर 1 फिर होना चाहिए। चाहे जितना पढ़ना पड़े, चाहे जितना पढ़ाना पड़े, चाहे जैसा पढ़ाना पड़े। आज ही मैं कंप्यूटर टीचर, मेरे पास मतलब हमारे जो लैंड लॉर्ड है के पास 400 कंप्यूटरों का लैब है। बता रहे थे कि बहुत बड़ा लैब है इनके पास। तो अगर प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है, थियरी आएगी, कंप्यूटर में थियरी आएगी, तो टीचर तुम्हें पढ़ा देगा, है ना। तो कंप्यूटर पढ़वाते रहे, अंग्रेजी कंटिन्यू चलेगी, 6 दिन चलेगी। अंग्रेजी से अब मजाक नहीं, अंग्रेजी कायदे से पढ़ना शुरू कर दो, है ना। और हिंदी भी चलेगा, यानी सैटरडे को मैं कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी की क्लास कंटिन्यू रखूंगा। और बाकी स्टैट में तुम्हारा देखो, किसी को मन में जब तुम धारणा बना लोगे अच्छा है, तो तुम्हें हर एंगल से वो अच्छा ही दिखेगा। लेकिन तुम्हारे धारणा बना लोगे कि वो खराब है, और जो देवता बदलने वाले हैं उनका कल्याण जीवन में नहीं होगा। आज हनुमान जी काम पड़ा, हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, फिर जाने लगे उधर, देवता बदल दिए, अब जा रहे हैं मनकामेश्वर। याद रखना, देवता बदलने से सफलता न मिलेगी, है ना। अब समय आ गया है, अगर उसी पर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम कभी भी उससे ज्ञान अर्जित कर ही नहीं पाओगे। तुम दूसरों में हमेशा कमियां निकालते रहोगे और खुद से सफलता से दूर हो जाओगे। भाई फ्लैश लाइट जल्दी तो फ्लैश लाइट में कमियां निकालना हम लोग बंद करें। इस बार प्रयागराज का नाम जो है पेपर में छाना चाहिए, ना राजस्थान, ना कौन सी ऐसी ट्रिक को पढ़ा देंगे जो हम ना पढ़ाएंगे, कौन सी वो चीज ऐसी पढ़ा देंगे जो हम ना पढ़ाएंगे, है ना। तो राजस्थान, दिल्ली नहीं, इस बार लोग राजस्थान से प्रयागराज पढ़ने आएंगे। हम दिल्ली नहीं जाएंगे, प्रयागराज बुलाएंगे लोग। और हर प्रिवेंटिव ऑफिसर तमाम जगह पर बैठा होता है। अभी आप इनकम टैक्स मेरे साथ चलिए, ऑफिस 2-3 बंदे तो कंफर्म निकल जाएंगे जो कि हम लोग से पढ़े हुए हैं। और एक बंदा रीडिंग पढ़ाता है, मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, रीडिंग पढ़ाता है। तो कल मैंने मिला, तो हमने बोला भाई पढ़ाई नहीं करते हो क्या, पढ़ाने लगे? कह रहा नहीं सर, मेरा तो यही सपना था कि मैं लोगों से कहता था कि मैं भी पिस्टल खोस के आऊंगा कि अब सर अब हम लोग को पढ़ाने दीजिए, अब आज थोड़े हमें सुन रहे, ये मेरा पैशन है, आजीवन पढ़ाऊंगा और मैं आजीवन पढ़ाऊंगा और ये मेरा पैशन है। अभी मैं तेरे से यंग दिखता हूँ, 10 साल पहले पढ़ाया था का, आज भी मैं तेरे से यंग दिखता हूँ, तेरे से ज्यादा फिजिकली फिट हूँ, तेरे से ज्यादा मेंटली फिट हूँ, तो काहे छोड़ दूं पढ़ाना, अब भाग में जाए सन्यास। हम वो नहीं है जो सन्यास ले लें, है ना। सन्यास कुछ नहीं, अब तो हम बताएंगे, अभी तो हमारा रोल आया है, ठीक है, कि कैसे रीडिंग पढ़ाई जाती है, ठीक है। सुनो, हाँ ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, ऑनलाइन जल्दी ऐप लॉन्च करते हैं। और अभी जानते हो मैं क्यों ऑनलाइन अभी नहीं
क्योंकि हमारा अभी जब हम उतरेंगे लॉन्च लाइन ऑनलाइन तो पूरा लॉन्च करेंगे अच्छे से, हमारी टेक्निकल टीम होगी और वहां पर फिर ये नहीं कि वहां पे बफरिंग हो गई तो ये हो गई वो हो गई, ऐसा नहीं, ठीक है। अरे यार सुनो, पहले तुम लोग जुड़े हो या जो भी इसमें प्रयागराज में विद्यार्थी रह रहा, मैं बस एक बार ये चाहता हूं कि ये दिल्ली दिल्ली का रटना खत्म हो जाए, बस ये हमारी इच्छा है। चाहे वो जिस कोचिंग में पढ़ता हो, रिजल्ट ले आए, रिजल्ट ले आए। इलाहाबाद का नाम एक बार मैं फिर से वही देखना चाहता हूं जो इलाहाबाद था, हम ही हैं वो। रात को 12 बजे लाठी चार्ज करवाते थे, एडमिशन नहीं लेते थे, लड़का बोरा बिछा के सोता था यहाँ पूरे कंपनी। हमारी साइकिल तुझे पता है कहां से लगती थी? डॉक्टर ए के बजाज से लेकर कंपनी गार्डन की इस गेट तक लगती थी, ठीक है। नगर निगम ने एक्शन ले लिया, उसको मैंने बंद कर दिया। और लड़का जो है 12 बजे रात को बोरा बिछा के जो है कंपनी गार्डन में सोता था, किसी तरह संदेश में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। यही सुनील द्विवेदी है, यही मैं हूँ, यही चौबे जी हैं, यही हेमंत कुशवाहा, यही सविंदर, यही सब कुछ है। मैंने किसी टीचर को बदला नहीं है। और मुझे मेरा अतीत याद है, ये मेरे हजारों का बैच पहली बार मैंने लॉन्च किया कान्हा श्याम होटल के पीछे जब मेरा क्लास चलता था। ये मेरा पहला प्रयोग था। आज चाहे जो कॉपी कर ले उसको, है ना, कि 1000 लड़का लोग सोच नहीं सकते थे 1 सिटी में कैसे पढ़ सकता है। ये हम लोगों ने प्रयोग किया, संदेश अकेडमी ने किया। और संदेश अकेडमी कूद कूद कर पुलिस दरोगा का बैच नहीं बनाई। संदेश अकेडमी एसएससी का ब्रांड था, एसएससी का ब्रांड है, एसएससी का ब्रांड है। ग्रेजुएट है, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए है 90 दिन, और जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए है 900 दिन। मैं 900 दिन का टारगेट दे रहा हूं, 900 दिन अपने लिए रख लो। और नौकरी न मिल गई तो जो कहना हो, ठीक है। 900 दिन मैं कह रहा हूं, जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं और 3 साल बाद भी एग्जाम देना चाहते हैं तो मैं उनको 900 दिन का टारगेट, 900 दिन अपने जीवन में लिख लो और रोज एक दिन काट दिया करो उसमें से, और 900 दिन 90 दिन की तरफ पढ़ो। अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल गई, तुम जो है जो सोचते हो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, नारकोटिक्स में चले जाओ, और जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। नारकोटिक्स में जाना है तुम्हें, कस्टम में जाना है, तो और कोई जल्दी रास्ता भी नहीं है उधर जाने का। यही एक गेटवे है जो तुम्हें कस्टम में जाकर के कस्टम कमिश्नर बनो, है ना। जाकर असिस्टेंट कमिश्नर तो बन ही जाओगे, चाहे तुम इनकम टैक्स में एंट्री मारो, चाहे तुम सर्विस टैक्स से ही, आज जीएसटी डिपार्टमेंट बन गया है, सर्विस टैक्स में जाओ, सर्विस टैक्स इंस्पेक्टर को ही अब जो है जीएसटी इंस्पेक्टर बोलने लगे हैं, है ना। तो एक ही चीज है वो, तो उसमें जाओ, चाहे बहुत अच्छी अच्छी डिपार्टमेंट है। तो अब हम लोग बात कर ले थोड़ा सिलेबस का। लग ही नहीं रहा था कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, किधर जाए, किधर क्या करें, क्या नहीं। आज तुम्हारे पास टारगेट है और जो तुमने पढ़ा है वही चीज तो आ रहा है। अब कोई कौन सी नई बात आ रही है? तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई गई, रीजनिंग पढ़ाई गई, मैथ्स पढ़ाई गई, जीएस पढ़ाया गया, जो चीज पढ़ रहा है वही तो आ रहा है एग्जाम में। उसमें नया चीज कौन सा आ जाएगा? अब कंप्यूटर तो क्वालिफाइड है, डाटा एंट्री तो क्वालिफाइड है, वो तो आपको केवल टीयर फर्स्ट का 200 नंबर पहले जोड़ा जाएगा। अब ये आएगा और आपका इंग्लिश आएगा और जीए आएगा, और इसमें जीए मतलब जनरल अवेयरनेस यानी जनरल स्टडीज एक ही चीज है, और इसमें 25-25 क्वेश्चन सब में कैरी करेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, यानी 50 मार्क का ये होगा, 50 मार्क का ये होगा, 50 मार्क का ये होगा, 50 मार्क का ये होगा। ठीक, ध्यान से समझ लो। एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी के बारे में तुम्हें पता भी होना चाहिए। ये इतना हो गया, और ये टोटल आ गया आपका कितना? 200 मार्क्स। टोटल कितना आ गया? 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का टोटल हो गया। अब इसके बाद 1/4 माइनस मार्किंग है, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत
इसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें अब आपका पहले केवल मैथ मॉड्यूल सेकेंड, ये कंपल्सरी है आपको किसी भी पोस्ट में, और ये दोनों ही क्या है, क्वालिफाइंग। अब वो डिसाइड वो करेंगे। कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन है और 3 नंबर कैरी करेगा यानी 60 नंबर, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, इसका नंबर जोड़ा नहीं जाएगा। वो जो उनका कट ऑफ रहेगा कि कंप्यूटर में इतना 30 मान लो कट ऑफ गया है तो 30 सबको, लेकिन ये तभी संभव है जब ये आप सेक्शनल कट ऑफ लेके आएंगे। इन दोनों सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड का ही नंबर आपको जोड़ा जाएगा और इसी से आपका सिलेक्शन होना है, बाकी सब क्वालिफाइंग है। सिलेक्शन आपका इस पेपर सेकंड की अगर बात करोगे, पेपर सेकंड आएगा और इसमें होता है जैसे कि आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO, ठीक। पूरी प्रैक्टिस बढ़िया करना और रीजनिंग पढ़ो वहां से अपने नोट से और प्रैक्टिस से, और क्या कह सकते हैं बाकी